वीडियो कुछ खास लोगों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, यानी जो लोग एडवांस्ड हैं, जिनको अध्यात्म की गहरी समझ नहीं है। मैं नहीं जानता वो इस ज्ञान को ग्रहण कर भी पाएंगे या नहीं। अगर फिर भी कुछ ऐसे लोग इस वीडियो तक पहुंच जाते हैं तो उनके लिए एक रूल है, तुम उस रूल को बाईपास नहीं कर सकते। अगर तुमने किया तो तुम्हारा खुद का मन तुम्हें एक धोखे में, एक भ्रम में डाल देगा। वो रूल ये है, इस वीडियो में मैं अपने गहरे ध्यान का अनुभव तुमसे कहूँगा। इसे आपको दोहराना नहीं है, क्योंकि ध्यान कोई प्रैक्टिस या कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने मन, ज्ञान, इंद्रियों की गहरी समझ नहीं है, उसके साथ धोखा ये होता है कि वो किसी दूसरे के अनुभव को अपना अनुभव मानने लगता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, किसी दूसरे का अनुभव तुम हमेशा नॉलेज के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में ग्रहण करते हो। ये भ्रम ऐसा हो सकता है, मैं हाथ उठाकर तुम्हें इशारा करूं सूरज दिखाने का और तुम्हें भ्रम हो जाए कि मैं तुम्हें हाथ दिखा रहा हूं। ज्यादातर लोग जिसे ध्यान कहते हैं वह ध्यान है ही नहीं, कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है। जरा से फर्क के कारण व्यक्ति विधियों को ध्यान समझने लगता है। इस बात को ध्यान में रखना, आंख पूरी दुनिया को देख सकती है, लेकिन जब आंख में धूल का कण पड़ता है उसे नहीं देख पाती। ठीक ऐसे ही जिसे तुम ध्यान कह रहे हो वो कंसंट्रेशन है, ध्यान को तुम देख ही नहीं रहे। ठीक वैसे ही व्यक्ति ध्यान करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि सच्चाई असल में ये है, किया जाए तो कंसंट्रेशन, घटित हो तो ध्यान। शुरू करने से पहले आपको पूरा समय एक बात को ध्यान में रखना है। जब दो लोगों को प्यार होता है तो जब एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को उस घटना का जिक्र करता है तो वह तीसरा व्यक्ति उन दोनों लोगों के अंदर जो घटित हुआ है उसको उस हिसाब से नहीं समझ पाता जिस हिसाब से उन दो लोगों के बीच ये घटित हुआ है। तीसरे व्यक्ति को बस उसकी जानकारी मिली है, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति तब अच्छे से समझ पाता है अगर उसके जीवन में कभी ये घटित हुआ हो, उसने कभी प्यार किया हो। तो जो मैं कहने लगा हूँ उसे वो लोग और भी अच्छे से समझ पाएंगे जिन्होंने कभी ना कभी अपने आप को जानने की कोशिश की है, ध्यान को गहराई से समझने की कोशिश की है। शाम के समय में बैठा था, मेरे मदर मेरे पास आए। उनके चेहरे से मुझे लगा कि वो कुछ खास बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे एक कहानी सुनाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू की। काम करते वक्त मेरे मदर ने अपनी दोस्त से अखबार मांगा। उनकी दोस्त ने अखबार दे ही रहे थे, उन्होंने देखा अखबार में एक कहानी लिखी है। मदर इतना पढ़े लिखे नहीं है। उनकी दोस्त ने कहा जरा रुको। उनकी दोस्त ने कहानी पढ़कर सुनाई। वो कहानी मेरे मदर ने मुझे सुनाई और ये कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, और आप शायद किसी और को सुनाए और वो किसी और को। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद आपको कहानी सुनाना नहीं है। केवल जब मेरे मदर मुझे ये कहानी सुना रहे थे, कहानी सुनते वक्त क्या उस समय में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था या ध्यान कर रहा था, मेरे उस मन की अवस्था को आपको कहने लगा हूँ। इसे बड़े ध्यान से सुनना। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सुनने की कला, कंसंट्रेशन और ध्यान में क्या फर्क है ये आपको समझ आ सकेगा। मदर ने कहानी सुनाना शुरू किया मुझे। एक साधु दुकान से गुजर रहे थे। एक दुकान पर रुके। दुकानदार से पूछा, इस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। फिर उसने दूसरे डिब्बे में पूछा कि क्या है? उसने कहा हल्दी है। तीसरे डिब्बे में पूछा कि क्या है? दुकानदार ने कहा इसमें पिसी लाल मिर्च है। फिर साधु ने चौथे डिब्बे में पूछा कि इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा कि इसमें परमेश्वर है। साधु ये बात सुन के बड़ा हैरान हुआ। मदर के चेहरे को देखकर मुझे ये लग रहा था कि मदर अभी कहानी का सार, निचोड़ कहने ही वाले हैं, लेकिन मैं कहानी का सार पहले ही समझ चुका था। मैं इंतजार ही कर रहा था कि मदर क्या कहेंगे। मैंने देखा
मेरे अंदर से मन अहंकार बनकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम इंटरनेट पर पूरी दुनिया को अध्यात्म सिखाते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और एक मामूली सी कहानी को सुन रहे हो। और मन जोर देने लगा कि तुम बीच में कूद पड़ो, मदर को रोक दो और उन्हें इससे भी बड़ी ज्ञान की बातें कहो। मेरे घर पे या मेरे दोस्तों में नहीं पता उन्हें कि मैं इंटरनेट पे अध्यात्म भी सिखाता हूँ। अपने मदर को तो देख ही पा रहा था और अपने मन में उठते हुए अहंकार को भी देख पा रहा था। कानों से कहानी सुनी जा रही थी, मन का कोई हिस्सा उस कहानी को सुनकर हिसाब किताब भी कर रहा था। आंखों से मदर के चेहरे के हाव भाव भी देख पा रहा था। उनका पूरी कहानी कहने के बाद कहानी का अंतिम सार कहने के लिए उनमें बदलाव आना, उनका उत्साह से भर जाना, ये भी देख पा रहा था वो कहानी क्यों कह रहे हैं मुझे। उनकी फिक्र, उनका प्यार भी देख पा रहा था। ये सब चीजें तो बाहर की थी जिसे इंद्रियां देख रही थी, लेकिन अपने अंदर की दुनिया में मन के काम करने के ढंग को भी देख पा रहा था। कभी उसका अहंकार बन के आना, कभी उसका चीजों को समझकर मुझे कुछ कहना, शरीर बैठा है ये भी जान पा रहा था। और फिर यहां तक भी अपने अवेयर होने के प्रति भी अवेयरनेस रख पा रहा था, अपने होने को जान पा रहा था। मन अहंकार बनकर आता और कहता, तुम्हें पता तो है इस कहानी का सार, बोल क्यों नहीं देते। मन को आते हुए भी देख पा रहा था। कुछ जागा हुआ था तभी चीजों को आते हुए, उठते हुए देख पा रहा था। वरना अगर सोया होता तो किसी एक चीज को पकड़ लेता, कंसंट्रेट कर लेता और बाकी चीजें खुद ही इग्नोर हो जाती। कंसंट्रेशन करना हो तो किसी एक चीज पे फोकस करना ही पड़ता है और बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। एक उदाहरण देता हूं, या तो अभी आप मेरी आवाज को सुन सकते हो या फिर बाहर कोई काम कर सकते हो। किसी एक चीज को करने के लिए दूसरी को इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन लेजर की तरह है, किसी एक बिंदु पे पड़ती है और बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो सकता है। अगर तुम्हारे मन में अभी ये सवाल आ रहा हो, अगर कंसंट्रेशन किसी एक चीज पर फोकस करना है तो ध्यान का मतलब तो यही हुआ कि किसी एक चीज को छोड़कर सारी चीजों पे फोकस करना। अगर ये जवाब आपके मन में है तो आपने बहुत ही गलत इशारे को पकड़ा है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझें। कंसंट्रेशन का मतलब है डूइंग, कुछ करना, जैसे सांसों पे ध्यान लगाना। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसे ही ध्यान मान लेते हैं, लेकिन ये कंसंट्रेशन है। ऐसा करते समय दिमाग ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जिससे व्यक्ति फिर थकने भी लगता है। थक जाने के कारण नींद भी आने लगती है, क्योंकि कंसंट्रेशन करते वक्त मेहनत लगती है। तो रिलैक्सेशन होने का भ्रम पैदा होता है। तो व्यक्ति अपने आप को दिलासा भी दे देता है कि यही ध्यान है। जैसे एक बच्चा बड़ा खिलौना मांग रहा हो, उसे मिट्टी का खिलौना थमा दिया जाए, वो खुश हो जाता है। ऐसे धोखा दे देते हैं हम खुद को भी। लेकिन ध्यान में कुछ भी नहीं करना होता। अगर ध्यान में कोई कुछ करने लगता है तो वो फिर ध्यान नहीं होता, वो एक प्रैक्टिस हो जाती है। ध्यान नॉन डूइंग है। जैसे सूरज की चमक धरती पर हवा में जो धूल कण होते हैं, हर एक धूल कण को स्पर्श कर लेती है। अब सूरज खुद आकर तो नहीं छूता, उसकी चमक इतनी फैल जाती है। इस उदाहरण की ही तरह इतने फ्री हो जाना है कि जरा सी आहट को भी जान सके। कंसंट्रेशन हमारा कभी भी परमानेंट स्वभाव नहीं बन सकती, क्योंकि हमारा स्वभाव कुछ और ही है। कंसंट्रेशन में हमेशा ही चॉइस होती है। ध्यान चॉइसलेस है। ध्यान में कोई चॉइस नहीं होती। ये जो मैंने अनुभव आपसे कहा, कहने को ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस है। कुछ लोग इसको बहुत बड़ी बात कहते हैं,
अगर मेरा मन इस बात को, इस मिस्टिकल एक्सपीरियंस को बड़ी बात बना दे, तो ये मेरा अनुभव भी एक दिन अहंकार बनकर उठ खड़ा होगा। इसलिए अध्यात्म कहता है, और मैं भी आपसे कहता हूँ, एक्सपीरियंसेस का, भले ही वो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस क्यों ना हो, उनका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस पास्ट बन जाते हैं। और ध्यान पास्ट नहीं है, ध्यान प्रेजेंट है, आज इसी वक्त ध्यान है। अगर आपने ही ऐसे कुछ अनुभव, एक्सपीरियंसेस इकट्ठा किए हुए हैं, उनको छोड़ें, तो ऐसे कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को, सिद्धियों को मत पकड़ें। यहाँ पे मैं स्वामी विवेकानंद के एक कोट को कहना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे शरीर को वीक बनाए, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें मानसिक तौर पे वीक बनाए, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तौर पे वीक बनाए, तो उसे जहर की तरह रिजेक्ट कर दो। तो अध्यात्म कहता है अनुभवों का इतना महत्व नहीं है, फिर चाहे वो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस ही क्यों ना हो। एक्सपीरियंसेस भी रास्ते का पत्थर बन जाते हैं। अब इससे ये मतलब मत निकाल लेना कि कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है। कंसंट्रेशन जरूरी है, लेकिन सिर्फ कंसंट्रेशन के ऊपर ही अटक जाना, उसी को ध्यान समझ लेना, नासमझी है। ध्यान हमारा अंतर स्वभाव है। कंसंट्रेशन एक प्रैक्टिस है जो मन को स्थिर करने के लिए उपयोगी हो सकती है, उसे ध्यान ही समझ लेना नासमझी है। अब कहानी का सार रह गया, लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा नहीं, क्योंकि कहानी मैंने भी सुनी थी और उसका सार मैंने आपको कुछ इस वीडियो में अलग ही ढंग से बताया है। कहानी तुमने भी सुनी है, तुमने क्या निकाला, क्या समझा इस वीडियो से,